नीमच में बीते करीब 3 सालों से नगरपालिका की 15 हाट मैदान की दुकानें नीमच से लेकर भोपाल तक कानूनी दांवपेच में उलझी रही। अब कहीं जाकर जब दुकानदारों के हक में फैसला आया तो इस मामले में विधिक राय के नाम पर परिषद ने अधर में लटका दिया। अब तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप नीमच नगरपालिका अध्यक्ष और सभापति पर लगाए जा रहे हैं। इधर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने इस मामले में कहा है कि पिछली परिषद इन दुकानों का संकल्प लेकर आई थी। अब नया संकल्प संशोधन के साथ नई परिषद लेकर आई है। मामले में जो दुश्वारी आई है उसको लेकर विधिक राय ली जा रही है। परिषद का जो फैसला होगा सर्वमान्य होगा। पार्षद योगेश प्रजापति की अगर माने तो नगरपालिका अध्यक्ष के इशारों पर नगरपालिका का वकील अपनी विधिक राय देगा और भाजपाई होने का भी फर्ज निभाएगा। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि नगरपालिका अगर विभाग का फायदा चाहती है तो हाईकोर्ट जाए, अगर जनहित चाहती है तो दुकानदारों को उनकी अमानत सौंप दे। विधिक राय के नाम पर दुकानदारों से लाखों की वसूली की जा रही है। इधर भाजपा पार्षद वीरेंद्र पाटीदार कहते हैं कि मैं विधिक राय को अनुचित मानता हूं। जब शासन ने फैसला दे ही दिया है तो विधिक राय का कोई औचित्य ही नहीं। इधर एडवोकेट और पार्षद राजेश लालवानी की माने तो नगरपालिका की नीयत साफ है और विधिक राय परिषद का अधिकार है। नगरपालिका परिषद की 3 मीटिंग हुई है। नई परिषद बनने के बाद में जो तीनों मीटिंग हुई है, तीनों में परिषद की जो प्रोसीडिंग लिखी गई है वो झूठी और मिथ्या प्रोसीडिंग लिखने का खेल नगरपालिका अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। आप देखिए कि नगरपालिका परिषद में चर्चा क्या होती है, जो प्रोसीडिंग लिख के आती है वो किस तरह से झूठी और मनगढ़ंत प्रोसीडिंग लिखी जाती है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के द्वारा परिषद के अंदर क्या चर्चा की जाती है और लिखा क्या जाता है। जब दुकानों का मामला जो आया, वो दुकानों का मामला ये था कि जो नगरपालिका की जो दुकानें नीलाम हुई थी उसमें 15 ऑफरदाताओं ने 323 के तहत जब कलेक्टर में याचिका लगाई तो कलेक्टर की याचिका 323 खारिज होने के बाद में उन्होंने शासन के यहाँ अप्लाई की। शासन के यहाँ अप्लाई की तो नगरपालिका के खिलाफ वो शासन से केस जीत के आ गए और वो आदेश लेके आए कि नगरपालिका जो है उन 15 दुकानदारों को दुकान दे दी जाए। लेकिन नगरपालिका परिषद के द्वारा जो प्रोसीडिंग झूठी प्रोसीडिंग लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि नगरपालिका द्वारा विधिक राय ली जाएगी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नगरपालिका अध्यक्ष विधिक राय के नाम से जनता को गुमराह कर रहे हैं, दुकानदारों को गुमराह कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के और सभी पार्षदों को भी गुमराह कर रहे हैं। जो विधिक राय के नाम से जनता को मूर्ख बनाया जाता है, विधिक राय के अंदर जो विधिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं नगरपालिका द्वारा वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और उनको ओबलाइज करने के लिए नगरपालिका अध्यक्ष ने वकील बना रखा है। आप देखिए कि नगरपालिका के अंदर जो है पार्षद जो है परिषद जो है वो विधिक से बड़ी होती है और परिषद से बड़ा शासन होता है और शासन से बड़ा हाईकोर्ट होता है। अगर नगरपालिका अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की परिषद नगरपालिका हित चाहती तो सीधे उनके शासन के खिलाफ उन 15 दुकानदारों को जो शासन ने आदेश दिया था उनके खिलाफ हाईकोर्ट जाती और नगरपालिका हित में कार्रवाई करती कि ना इसको हम परिषद में संकल्प आती और संकल्प लेके आती कि इनको हाईकोर्ट भेजा जा रहा है। लेकिन नगरपालिका ने ऐसा नहीं करके और उस पर लिख दिया विधिक सलाहकार लिया जाए। विधिक राय से नगरपालिका जो है एक तरह से ये वसूली का अभियान चला दिया गया है। एक तरह से आप उन पर दुकानदारों पे दबाव बनाओगे, दबाव बनाकर उनसे अवैध वसूली की जाएगी और फिर उसके बाद में उनके पक्ष में जो है टिप लगवाई जाएगी विधिक से। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आप उनको धमकाया जाएगा कि हम इसको जो है अटका देंगे। तो इस तरह नगरपालिका में अवैध वसूली का खेल जो है विधिक के नाम से किया जा रहा है, जो सीधा जनता और नगरपालिका दोनों के लिए अहित है। अभी नगरपालिका में जो है एक तरह से प्राइवेट नगरपालिका की तरह नगरपालिका चल रही है। नगरपालिका अध्यक्ष और नगरपालिका परिषद के बीच में एक सभापति के द्वारा ये सारा खेल किया जाता है। वो बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं, दुकानदारों के बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं वो, और उनसे अवैध वसूली के रूप से एक मोटी राशि 3-3, 4-4 लाख रुपए की मांग की जा रही है। अगर वो राशि इनसे दे दी जाएगी तो उन दुकानदारों को दुकान दे दी जाएगी और विधिक से सलाहकार या सलाह ले ली जाएगी कि शासन का आदेश है तो इसलिए इनको दुकान दी जाती है। लेकिन अगर इनसे मामला नहीं बैठ रहा है तो ये उनको धमकाकर और उनसे कहेंगे कि हम हाईकोर्ट का मामला ले जाएंगे। तो इस तरह का खेल जो है नगरपालिका के अध्यक्ष और नगरपालिका के सभापति द्वारा किया जा रहा है, जो सीधा नगरपालिका का भी अहित है और दुकानदारों का अहित है और सीधा विधिक के नाम से नगरपालिका में हर मामलों में दबाया जा रहा है। परिषद के द्वारा विधिक के नाम से इन्होंने पूर्व में भी जो प्रोसीडिंग लिखी थी उसमें लिखा था कि विधिक के जो जितने भी वकील नियुक्त करने के अधिकार है वो नगरपालिका ने सभी पार्षदों ने मिलकर, भाजपा के पार्षदों ने लिख के नगरपालिका अध्यक्ष को दे दिए, जबकि ऐसे कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन झूठी प्रोसीडिंग लिख के इन्होंने सारे अधिकार अपने उसमें ले लिए और नगरपालिका के इस तरह जो दुकान वाला मामला, ऐसे कई केस हारने के नगरपालिका के द्वारा खेल किए जा रहे हैं। जब परिषद में ये मुद्दा आया था, 28 नंबर मुद्दा था ये, कि नगरपालिका ने जो 15 दुकानदार हैं जो शासन के पास गए थे, उनका एक आदेश शासन ने
करा था कि इनको दुकानें दी जाए। तो उनके लिए हमने उनके लिए बात रखी थी कि इनको जो 15 जो दुकानें हैं उनको जिनको शासन ने कहा है कि इनको दुकानें दी जाए उनको दुकानें दी जाए। तो हमने उसका अपनी बात को रखा भी था कि इन 15 लोगों की कोई गलती नहीं है। 2 साल हो गए उनको, पहले पैसे जमा कराए थे, उसके बाद वो सब नियम से लिया है उनने, ऐसा कुछ तो है नहीं कि ऊपर से लिया है। समय से समय किस्तें जमा कराई है। आपकी तरफ से कोई देर हुई है, दुकानदारों की तरफ से कोई देर नहीं हुई है। इनको दुकानें देना चाहिए। और रही बात जो 3 दुकानें और अलग हैं, उनको अलग रखना चाहिए। जो विधि की राय या जो भी सोचना है वो उनके लिए रहे, न कि ये 15 दुकानों के लिए। क्योंकि शासन के आदेश के विरोध में परिषद नहीं जा सकती है। और परिषद अगर कोई उसमें निर्णय करे तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। शासन के आदेश के अनुसार इनको दुकानें देना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि शासन के विरोध में या शासन को अपन कोई चीज़ शासन से बढ़कर नहीं है। नहीं, तो नगर पालिका विधिक राय की बात कर रही है, तो विधिक राय क्यों मांगी? मत है अपना अपना, मेरे मत से नहीं होना चाहिए और इनको दुकान मिलना चाहिए। अब वो क्यों सोच रहे हैं विधिक राय के लिए, ये मैं नहीं कह सकता अभी। नहीं, ऐसा नहीं है, नगर पालिका करेगी। हमारे अध्यक्ष जी बहुत एक्टिव हैं इस चीज़ को लेके और करेंगे वो। अभी सबके पैसे आएंगे, रजिस्ट्रियाँ होगी, नगर पालिका का पैसा आएगा तो उनको सुविधा भी मिलेगी। और ट्रांसफार्मर जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नगर पालिका बिल्कुल देगी। नहीं, देखो ऐसा नहीं होना चाहिए। आज कोई प्रॉपर्टी लेता है या कोई चीज़ लेता है, अगर दुकान ली है तो उनने भी बहुत सबने सुझाव के ली होगी। आज किसी का बच्चा कोई बड़ा हो रहा है या किसी को कोई व्यापार करना है तो उसके लिए उनने दुकान ली होगी। और भाव बढ़ना और घटना ये एक अलग बात हो गई। इस चीज़ को इस वे में नहीं लेना चाहिए। और उनको जो जिस दिन उनने ली आपके नियम कायदे में ली होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ ऊपर से आपने जो बात करी होगी, आपने जो भी एक फिक्स रखा होगा उस रेट से ऊपर ही लगाए होंगे। उससे कम तो आप देने के आप नहीं दे हो, तो उससे रेट से ऊंचे में दे रहे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं घटते हैं, वो उनका नसीब है। मध्य प्रदेश नगर पालिका संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत नगर पालिका द्वारा 33 दुकानों की लिफाफे के माध्यम से 30 वर्ष के लीज के लिए नीलामी की गई थी, जिसमें 2 दुकानदार द्वारा ऑफ़र नहीं दिया गया था, 31 दुकानदार द्वारा ऑफ़र दिया गया था। और माननीय कलेक्टर महोदय प्रशासक संकल्प द्वारा 12 दुकानदारों को जिनकी नीलामी की जो राशि थी 30 लाख से ऊपर थी, उनके जो प्रस्ताव थे स्वीकृत किए गए थे। शेष 19 दुकानदारों के इसलिए उनका जो संकल्प प्रस्ताव इसलिए अस्वीकार किया गया कि उनकी जो नीलामी में जो राशि थी वो 30 लाख से कम थी। और नगर पालिका द्वारा उसमें जो है औसत कीमत निकाली गई थी। और उसके बाद 19 दुकानदारों जो जिनके आदेश के खिलाफ वो माननीय कलेक्टर एडीएम न्यायालय में उन्होंने 323 में याचिका फाइल की थी। और 19 दुकानदार ही उनकी याचिका एडीएम कोर्ट से निरस्त की गई थी। उसमें से 4 दुकानदारों ने अपनी यात्रा को एडीएम कोर्ट में विराम दिया और 15 दुकानदार द्वारा नगरीय विभाग भोपाल में 323 के तहत सेकंड अपील फाइल की। और वहाँ से 15 दुकानदारों के हित में फैसला आया। और फैसला में ये लिखा गया कि नगर पालिका को औसत कीमत निकालने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए जो कलेक्टर महोदय जो प्रशासक था उनका संकल्प निरस्त किया और नगर पालिका को यह कहा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उसके बाद नगर पालिका में इस संदर्भ में संकल्प आया 31 दुकानदारों का आया था। चूँकि भोपाल से संकल्प पूरा उड़ चुका था, तो जिन 12 दुकानदारों की 30 लाख से अधिक नीलामी थी उनको भी लीगल करना था। तो 31 दुकानदारों का प्रस्ताव आया था, जिसमें विभिन्न पार्षदों ने अपनी अपनी राय रखी है। और अभी परिषद के, ऐसा मुझे पता लगा, परिषद के संकल्प द्वारा विधिक अभिमत के लिए प्रकरण को भेजा गया है। और जिस प्रकार की विधिक अभिमत आएगा उस अनुसार परिषद कार्रवाई करेगी। अधिकारियों से भी चर्चा हुई है मेरी इस विषय में, क्योंकि जो संकल्प पिछली परिषद ने पास किया, जो संकल्प निरस्त हुआ था पिछले परिषद का जो एक संकल्प था उसके अकॉर्डिंग जो दुकान आवंटित करनी थी, तो उस संकल्प को ही वापस लाया गया। और 19 दुकानें थी, उनमें से एक दुकान का तो उन्होंने पैसा वापस ले लिया था। एक दुकान अभी न्यायालय में उसका कोर्ट केस चल रहा है और 2 दुकानों वालों ने, मालिकों ने कुछ किया नहीं है। तो जो 15 जने हैं जिन्होंने आगे शासन से जो जीत कर आए हैं, हम उनको विधिवत पूछकर विधिक राय लेकर उनको दुकान आवंटित करेंगे। क्या परिषद से बड़ी विधिक राय हो गई है जो विधिक राय की जरूरत पड़ रही है? जी देखिए, क्योंकि जो बाकी की 4 दुकानें हैं
वो संकल्प एक साथ ही होता है, तो 19 दुकानों में से जो 4 दुकानें हैं उन पे भी असर पड़ेगा। इन 15 दुकानों के लिए हम क्या डिसीजन लेते हैं, और वो जो 4 दुकानें हैं हम नहीं चाहते कि उसमें राजस्व की हानि हो नगर पालिका को, और हम चाहते हैं कि एक ऐसा हम लोग सोल्यूशन निकालें जिसकी वजह से उन 15 दुकानदारों को भी दिक्कत ना आए, लेकिन हमारे पास भी आधार रहे। जो बाकी 4 दुकानें हैं वो हम उनको उस बेसिस पे नहीं करके और वो नगर पालिका के स्वामित्व में रहे। जी, हमने यही बोला है कि उन 15 दुकानदारों को विधिक राय लेके इसलिए दे दी जाएगी क्योंकि जो 4 दुकानें संकल्प में साथ में जुड़ी हुई है, हमें उन 4 दुकानों के लिए राय लेनी पड़ेगी, और वो 15 दुकानों के आधार पे ही इन 4 दुकान का डिसीजन हो पाएगा। ये आप लोग थोड़ा सा ये जो मामला है ये एक साथ एक जो संकल्प होता है तो उसको वापस जब हमको वापस संशोधन भी करना है तो संकल्प में संशोधन होगा, और वो 19 दुकानों का ही मामला है। तो अब हम चाहते हैं कि 19 दुकानों पे विधिवत राय ले ली जाए। जी, उसमें ऐसा है कि जो 19 दुकानदार हैं, 15 के साथ जो 4 भी हैं, उन सब पे हम विधिक राय ले रहे हैं, क्योंकि मैं आपको वापस समझाना चाह रही हूँ कि जो 15 दुकानों पे परिषद निर्णय लेगी उसी आधार पे जो बाकी 4 दुकानदार हैं उनको भी हमें शायद देनी पड़े दुकानें, और हम चाहते हैं कि जो 15 लोग केस जीत कर आए हैं उनके लिए तो हमको कोई दो राय नहीं है कि उनको राय उनको दी जाए, बाकी 4 के लिए राय लेने के लिए उन 15 का आधार बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम नगर पालिका के स्वामित्व में उसको कोई हानि ना हो, जो राजस्व की हानि है, क्योंकि वो दुकानों की जो मूल्यांकन है, जो बची हुई 4 दुकानें हैं उन्हें सही रेट पे दिया जाए।